हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में मैं नेवर लेट मी गो सीरीज एपिसोड 4 के पार्ट 2 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 के एक्सप्लेनेशन नहीं देखे हैं तो आप उसे भी एक बार चेकआउट कर सकते हैं। इस पार्ट की शुरुआत पाम से होती है। पाम बहुत ही मेहनत से असाइनमेंट बनाने में लग गया। बीच-बीच में लोगों से घूरने भी लगे क्योंकि कुछ-कुछ चाइनीज वर्ड यानी कि आई जिसका मतलब होता है लव, उसने जोर से बोल दिया। लेकिन फिर जब उसे रियलाइज हुआ कि सब लोग उसे घूर रहे हैं, वो धीरे-धीरे बोलने लगा। उसने बहुत ही मेहनत से असाइनमेंट कंप्लीट की है और उसे सबमिट कर दिया। वहीं दूसरी तरफ पाम के होते हुए पता नहीं नुएन को क्या अकेलापन महसूस हो रहा था। वो म्यूजिक रूम में जाकर बैठ गया और पीछे पीछे भूत की तरह बेन भी वहां पहुंच गया और उसकी एक्टिंग शुरू। वाह, मुझे तो लगा था यहाँ कोई घोस्ट है। तुम तो पियानो बढ़िया बजाते हो, फिर प्रैक्टिस की क्या जरूरत है तुम्हें? मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था नुएन। नुएन को भी बेन का आना बाहर से खुशी दे गया। उसकी चिकनी चुपड़ी बातें नुएन को अच्छी लगने लगी। बेन, हमें हमेशा प्रैक्टिस करते रहने चाहिए और खुद को इम्प्रूव करते रहना चाहिए। बाय द वे, क्यों ढूंढ रहे थे तुम मुझे? और बेन ने पेपर क्राफ्टिंग की एक कला उसके सामने पेश की। नुएन, ये तुम्हारा नाम है। मैं पेपर क्राफ्टिंग कर रहा था तो बना दिया। नुएन को ये पसंद आया। बेन फिर उसे पूछने लगा कि वो क्या म्यूजिक बजा रहा था। नुएन ने उसे बताया कि वो खुद एक गाना कंपोज कर रहा है, वही गाना वो बजा रहा था। बेन फिर वो तुरंत नुएन के क्लोज बैठ गया। मैं भी सुन सकता हूँ म्यूजिक को। नुएन म्यूजिक बजाने में थोड़ा नर्वस फील कर रहा था, पर फिर उसने बजाना शुरू किया। म्यूजिक काफी सैड था। बेन को भी ये बात समझ आ गई। नुएन, ये म्यूजिक इतना सैड क्यों है? क्या है इसकी कहानी? नुएन ने उसे बताया, ये एक लोनली पर्सन के लव की कहानी है। वो पर्सन जो दूसरों के लव को डिजर्व नहीं करता, दूसरा कोई उससे प्यार नहीं करता, बस उसी की कहानी है। बेन समझ गया। नुएन, तुम अपनी बात कर रहे हो। बेन की बात तो सही थी, लेकिन क्यों ना इस मौके का फायदा उठा लिया जाए। लोहा जब गर्म हो तो उसे सेब देने में ज्यादा इजी होता है। तो बेन ने भी वही किया। उसने आगे पीछे कुछ भी नहीं सोचा। उसे बस नुएन पसंद है, पर नुएन को आखिर चाहिए क्या, इससे कोई मतलब नहीं। नुएन को एक ऐसे पर्सन की जरूरत है जो उससे प्यार तो करे, लेकिन किसी भी बात पर उसे अकेला फील ना करवाए। और बस बेन ने अपनी क्यूरियोसिटी में नुएन को बोला कि नुएन, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। अगर ये बोलूं तो तुम मुझ पर बिलीव करोगे? लेकिन आगे आने वाली प्रॉब्लम्स के लिए वो नुएन का साथ देने के लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं था। इसे कहते हैं सेल्फिश होने का बढ़िया एग्जाम्पल। नुएन के मन में भी बेन के लिए गुड फीलिंग्स थे। उससे पहले कभी किसी ने ऐसी बात नहीं बोली थी। वो फर्स्ट पर्सन था, तो उसके मन में बेन के लिए सॉफ्ट फीलिंग्स आना जाहिर सी बात है। लेकिन वो उसे लाइक करता है, इसके लिए नुएन को थोड़ा टाइम चाहिए। पर वो भी सोचने लगा कि बेन शायद उससे वैसा ही प्यार करता है जैसे वो सोच रहा है, लेकिन उसका सोचना शायद उसे बहुत ही हर्ट करने वाला था। यार, फ्यूचर के बाद फ्यूचर में ही, फिलहाल तो बेन को कुछ ज्यादा ही जल्दी है। उसने नुएन से पूछा कि क्या वो उससे किस कर सकता है। फिर दोनों किस करने लगे, लेकिन उनके किस का विटनेस सिर्फ वो दोनों नहीं थे, और भी लोग थे। उनमें से पहला था पाम। पाम असाइनमेंट जमा करने के बाद जब नुएन को ढूंढने निकला तो उसके सामने उसके दिल को चीरने वाला मंजर था। सामने म्यूजिक रूम के अंदर बेन और नुएन किस कर रहे थे। पाम अपने दिल थाम कर बैठ गया। उसने इस बात की कभी कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन वो कर भी क्या सकता है तो वो एक सर्वेंट ना। तो बॉस जो भी कर रहे हैं उस पर वो सवाल नहीं उठा सकता और ना ही अपनी फीलिंग शेयर कर सकता है। पाम उसी टाइम अकेला स्कूल से जल्दी घर वापस आ गया और अकेले बेकियार्ड वाले तालाब के पास बैठ गया। नुएन भी जब स्कूल से वापस आया, वो डायरेक्ट पाम के पास आ गया। पाम, तुमने बताया नहीं आज स्कूल से जल्दी आ गए तुम? लेकिन पाम कुछ अजीब से जवाब देने लगा। उसने नुएन से आई कांटेक्ट नहीं किया, ऐसे बात करने लगा जैसे कि नुएन से कोई मतलब ही नहीं हो, बिल्कुल स्ट्रेंजर की तरह। हाँ, मुझे आंट नीड की हेल्प करनी थी, इसीलिए जल्दी वापस आ गया। नुएन को लगा वो शायद असाइनमेंट के ग्रेड की वजह से नर्वस है, पर उसका सोचना गलत निकला। पाम तुरंत वहां से जाने लगा। नुएन ने तुरंत उसे रोक लिया। तुम्हें हुआ क्या है पाम? ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो तुम? हम दोस्त नहीं है क्या? हमने कहा था दोस्त एक दूसरे के साथ अपने फीलिंग शेयर करेंगे। लेकिन पाम का वही हाल था। मिस्टर नुएन, मैं आपका सर्वेंट हूँ और मुझे आप पर नाराज होने का कोई हक नहीं है। नुएन भी इरिटेट होने लगा। उसे पाम का खुद से दूर होना स्ट्रेस फील करवा रहा था। और फाइनली पाम ने सच बोल दिया, म्यूजिक रूम में मैंने आपको और बेन को किस करते देखा। नुएन ये सुनते शॉक्ड हो गया। उसे दुख हुआ कि पाम ने ये देखा। उसने पाम से रिक्वेस्ट की इस बारे में वो किसी को भी ना बताए, स्पेशली उसके मॉम को तो बिल्कुल भी नहीं। पाम पूछने लगा, क्यों मिस्टर नुएन? मिसेस तानिया तो आपसे बहुत प्यार करती हैं। नुएन ने उसे समझाया, इसीलिए तो मैं नहीं चाहता कि उनको पता चले। मे बी मैं उनके एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं कर पाया तो। पाम मान गया। वैसे भी वो जिससे प्यार करता है उसके प्रति लॉयल होना और उसके लिए मुसीबत से लड़ना पाम की पर्सनालिटी है। पाम उसे कहने लगा, मिस्टर नुएन, मैं बस आपको वार्निंग देना चाहता था। वो चीज मैंने देखी तो हो सकता है कोई और भी देख सकता था, पर क्या बेन भरोसे के लायक है? नुएन भी इस बारे में सोचने लगा। पाम, जब कोई तुम्हारे क्लोज आने की कोशिश करता है, तुम्हें छूना चाहता है, तुम्हारे लिए गुड फीलिंग्स रखता है, तो बहुत अच्छा लगता है। तुमने कभी ऐसा फील किया है?
पाम ने ना में जवाब दिया। वैसे इस मैटर पर झूठ बोलने में वो एक्सपर्ट है। नुएंग ने भी उसे बोला कि जब उसके साथ ऐसा होगा तो वो समझ जाएगा। फिर उसने पाम से म्यूजिक क्लब के पार्टी के बारे में पूछा कि वो वहाँ जाएगा। पाम ने उसे बताया, हाँ, मुझे मैगी ने हेल्प करने के लिए बुलाया है। नुएंग बोलने लगा, तो बात इतनी बढ़ गई है कि अब तुम दोनों एक दूसरे की हेल्प करने लगे हो। तुम मुझे लाइक करते हो पाम? पाम क्या बताया? उसने बोला, अभी तक तो नहीं। नुएंग खुद ही अज्यूम करने लगा, अभी तक नहीं मतलब फ्यूचर में होगा। पाम ने उसे बोला, मे बी। अभी तो मैगी मेरे साथ गुड बिहेव करती है, इसीलिए मैं भी उसके साथ गुड बिहेव करता हूँ। लेकिन नुएंग को ये सुनकर अच्छा नहीं लगा। पाम भी उसे वही छोड़कर चला गया। नुएंग भी अब बाथटब में बैठकर बेन के बारे में सोच रहा था। उसे खुशी हो रही थी कि कोई उससे प्यार करता है। लेकिन फिर पाम बीच में घुस गया और नुएंग को बेन से ज्यादा पाम के साथ कंफर्टेबल फील होता है। यानी कि पूरी बात ये है कि लड़का नुएंग बिल्कुल कंफ्यूजन में जी रहा है। एक तो वो बेन को किस कर रहा है और दूसरी तरफ पाम के बारे में भी सोच रहा है। म्यूजिक क्लब में पार्टी वाली शाम भी आ गई। पाम पहले ही मैगी की हेल्प करने पहुंच गया था। वो सबको ड्रिंक सर्व कर रहा था। नुएंग और बेन भी वहीं थे, पर नुएंग की नजर बस पाम पर ही टिकी हुई थी। मैगी भी वहां आई। वो डायरेक्ट पाम के पास आई। उसने पाम के ड्रेस पर उसे कॉम्प्लीमेंट दिया। पाम ने भी उसे बोला, वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। दोनों हंस कर एक दूसरे से बातें करने लगे, जैसे एकदम परफेक्ट जोड़ी। लेकिन उस परफेक्ट जोड़ी नुएंग को बहुत तकलीफ दे रही थी। गाना वाना बजाने के बाद बेन को घर जाना था। वो नुएंग से बात करने आया। नुएंग ने भी उसे बताया कि वो ड्रिंक लेने जा रहा है, पर बेन तो सरप्राइज हो गया। नुएंग, तुम ड्रिंक भी करते हो? मुझे तो नहीं मालूम था। नुएंग ने भी उसे जवाब दिया, ये पार्टी है, तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ सिर्फ पानी पीऊं? दोनों हंसने लगे। बेन बोलने लगा, नुएंग, मुझे तो लगा था उस दिन के बाद तुम बात नहीं करोगे। तुम ओके तो हो ना? और इसके बाद हमारा क्या करें हम? नुएंग भी बोलने लगा, अगर मैं ओके नहीं होता तो तुम्हें पंच मार देता। वैसे बहुत जल्दी है तुम्हें, मेरे बॉयफ्रेंड बनना चाहते हो? बेन झेप गया। अगर ऐसा हो सकता है तो अच्छी बात है। नुएंग ने उसे बोला, लेकिन इसके लिए तुम्हें वेट करना होगा। पहले हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान तो ले। बेन इसके लिए बिल्कुल तैयार था। उसने नुएंग को बताया, डैड ने उसे जल्दी आने के लिए बोला है और उसके डैड बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है, वो उनको चैलेंज नहीं कर सकता। बेन तो चला गया, लेकिन बेन के साथ होने की खुशी से ज्यादा नुएंग को पाम और मैगी का साथ होना खल रहा था। उसे लग रहा था वो भी बेन को लाइक करता है, पर पाम से उसे जेलस क्यों फील हो रहा है, ये बात उसके दिमाग को खाए जा रही थी। उसे इतना गुस्सा आने लगा कि बेतहाशा उसने बुरी तरीके से ड्रिंक पीना शुरू कर दिया। ऊपर से पाम पूरे पार्टी भर सिर्फ मैगी के साथ ही रहा। मैगी ने तो अपने डैड को बोट खरीदने के लिए भी बोला, ताकि पाम के साथ वो फिशिंग करने जा सके। पापा और पाम दोनों से समझाने लगे कि मैगी को सी सिकनेस है और बोट भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। और फिर म्यूजिक बजने के साथ मैगी और पाम एक साथ डांस करने लगे। पार्टी में सबसे ज्यादा खुश वही दोनों लग रहे थे, ऐसा नुएंग ने देखा। उनकी खुशी नुएंग से बर्दाश्त नहीं हुई। वो बियर का बोतल उठाकर डायरेक्ट उनके पास पहुंच गया। मैगी ने उसे बोला, वो भी उनके साथ डांस करने आया है क्या? पर नुएंग तो कुछ और ही बकबक करने लगा। पाम ने भी नुएंग को संभाला कि वो ड्रंक है तो घर चलते हैं। पर नुएंग तो अपना आपा खो चुका था। मुझे छूने की डेयर मत करना, तुम अपना प्लेस याद रखो, तुम मेरे सर्वेंट हो, तुम्हारा काम मेरा ध्यान रखना है, ना कि इसके साथ फ्लर्ट करना। मैगी तुरंत नुएंग को समझाने लगी, नहीं नुएंग, तुम गलत समझ रहे हो, हम दोनों बस अच्छे दोस्त हैं। पाम ने मैगी को बोला कि नुएंग ड्रंक है इसीलिए ऐसी बातें कर रहा है, लेकिन नुएंग अब हद से ज्यादा बढ़ गया। पार्टी में आए सारे लोग उन्हें देखने लगे। नुएंग उससे डांस करने के लिए बोलने लगा, पाम, मैंने कहा ना डांस करो, चलो मेरे साथ डांस करो, तुम मेरे नौकर हो, तुम मैं जो बोलूं वो करो तुम। पाम बस उसे संभालने लगा, लेकिन नुएंग से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। क्यों डांस नहीं कर रहे तुम मेरे साथ? इस मैगी के साथ तुम डांस कर सकते हो और मेरे साथ क्यों नहीं? पाम उसे घर लेकर जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन नुएंग ने उसे धक्का दे दिया और खुद ही एक दूसरे पर्सन से टकरा गया। बियर भी उस पर्सन के ऊपर ही गिरा दिया। आदमी को गुस्सा आया और फिर उसने नुएंग को मारने के लिए हाथ उठा दिया, पर पाम बीच में आ गया। लेकिन उस आदमी का गैंग ने बुरी तरह से पाम को मारना शुरू कर दिया। नुएंग को भी एक लात पड़ी। मैगी उसे संभालने लगी, लेकिन नुएंग को वॉमिटिंग आने लगी। उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। पाम को भी उन आदमियों ने बहुत बुरी तरीके से मारना शुरू कर दिया। उसके हाथ भी तोड़ दिए। नुएंग पाम के करीब आने की कोशिश करने लगा। उसने वॉमिटिंग करते हुए पाम को बोला कि उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। पाम भी उसके करीब आने लगा, लेकिन उन आदमियों ने ऐसा बिल्कुल होने नहीं दिया और दोनों वहीं तड़पने लगे। तो इसी के साथ नेवर लेट मी गो सीरीज एपिसोड 4 यही एंड होता है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो हमारी रिमेंबर मी की होने वाली है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।